जेब काटता है। एक होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा सोशल होता है, स्पेशल होता है यार। वो ऐसा करते हैं ना कि जैसे मसलन अभी कोरोना वायरस आया है ना, कोरोना वायरस आया, तो पता है ये जो कोरोना वायरस की पूरी डब्बी है, ये जो मास्क लगाते हैं ना, तो आजकल चूंकि हर कोई लगाता है यार, एहतियात जरूरी है। अच्छा भाई एक और बात आपको बताऊं, ये जो हम मास्क लगाते हैं ना, तो ये मास्क हम इसलिए नहीं लगाते हमें न लगे, मास्क इसलिए लगाई जाती है कि किसी दूसरे को नुकसान ना हो। और मुसलमान की शान क्या है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है कि जिसके हाथ पांव से किसी दूसरे इंसान को नुकसान न पहुंचे। ठीक है, अब हम अपने इस्लाम को देखें, हम कैसे मुसलमान। वो मास्क जिसकी पूरी डब्बी 180 रुपए की आती है, कितने की, 180 रुपए की पूरी डब्बी आती है, उसकी पूरी कीमत इन्होंने लगाई 400 रुपए। कभी कई जगहों में ऐसा हो रहा है कि एक मास्क, एक दाना फी दाना 200 के हिसाब से बिक रहा है, 400 के हिसाब से एक दाना बिक रहा है, मिलती ही नहीं। भाई कहां चले गए, गायब हो गए भाई, शॉर्ट है मार्केट में नहीं। और भाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसलिए छुपा के रखे हैं कि इन मुसलमानों पर जब तकलीफ आएगी तो उस तकलीफ के दौरान हम इसको क्या कर देंगे, महंगा भेजेंगे। तो ये जो जेब कुतरा है, जेबें काट रहा है, लेकिन थोड़ा सा सोशल तरीके से, कोई इस पर गलत गुमान भी ना करे और ये माशरे में इसकी इज्जत भी रहे। लेकिन ये नहीं है, सिर्फ देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, एक को देखो तो अच्छा है, एक को देखो बुरा है। ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए मुफ्त तकसीम कर रहे हैं, भाई ले लो अल्लाह की रजा के लिए ले लो। लेकिन बाज ऐसे हैं जो इनको क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। मुसलमानों पर तकलीफ आएगी फिर हम इसको महंगे दामों भेजेंगे। तो यार हम तो मुनाफिकीन से भी गए गुजरे हैं, मुनाफिकीन से क्या है, गए गुजरे हैं। ओ भाई मुसलमान पर तकलीफ, काफिर पर भी तकलीफ आए, काफिर पर भी तकलीफ आए तो कुछ नहीं होना चाहिए। यार जब चाइना में ये शुरू हुआ ना, तो हमारे लोग कहते थे यार वो क्या करते हैं, हराम खाती, इस वजह से आ गया। अब हमारे अंदर आ गया तो क्या हम तो कहते हैं, रात को मैंने इस पर दर्स दिया था, हम कहते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, चाइना में हमारे कारोबारी लोग जाते थे ना वहां कारोबार करने के लिए, तो उनसे कहते थे चाइना वालों को, जब खाने का टाइम आता था ना, तो वो चीनी कहते थे, हम हैरान रह जाते कि यही मुसलमान हमसे कहते खाने के टाइम कि भाई क्या है, हलाल होना चाहिए, खाना हलाल होना चाहिए, जो हम खाएंगे वो मुर्दार ना हो, हराम ना हो, कोई हलाल जानवर तलाश करो, हलाल रूजी हमारे सामने पेश करो। और जब सौदा होता है कारोबार का, तो उसमें कहते हैं कि भाई जो 7 नंबर की चीज है, 2-3 नहीं 7 नंबर की चीज है, उस पर 1 नंबर का टप्पा लगाओ। कारोबार में 2 नंबर हराम, और जब खाने की बात आती है तो भाई हलाल का हो। तो क्या ख्याल है भाई, ऐसे हलाल से काम चलेगा? ऐसे हलाल से काम नहीं चलेगा, ये तो हलाल नहीं है, आप तो हराम खा रहे हो। तो यही मुसलमान उनके बारे में क्या कह रहा था कि भाई वो हराम खाते हैं, इस वजह से उन पर वायरस आ गया। अब जब तुम्हारे पास आ गया वो वायरस, तो अब क्या ख्याल है? हाँ? इसका मतलब ये है कि भाई हम उससे भी गए गुजरे हैं, अब उनसे भी क्या है, गए गुजरे हैं। मुसलमानों की सिफत बयान हो रही है कुरान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। ये जो मुसलमान हैं इनकी सिफत ये है कि ये आपस में एक दूसरे से शेर व शकम है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और अशिद्दाउ अलल कुफ्फार है, कुफ्फार पर बहुत क्या है, सख्त है। कुफ्फार पर क्या है, सख्त है, और आपस में नरम है। तो ये कहां के मुसलमान है कि जब मुसलमानों पर तकलीफ आती है तो ये क्या करते हैं, उनको जो सहूलत की चीजें, उनके इलाज की चीजें, वो भी महंगी कर देते, वो भी गायब कर देते हैं मार्केट से। तो भाई ये जुल्म, ये ज्यादती है। ठीक है, तो भाई हम मुसलमान हैं, और मुसलमान ने तो अल्लाह के साथ वादा किया है, सौदा किया है कि भाई मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये अल्लाह तुम्हें क्या कर दूंगा,
راضی کر دوں گا، اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اچھا اب اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو ہم معلوم کریں نا کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، یہ یاد رکھو، اللہ کو خوش کرنے کا واحد ایک راستہ ہے، وہ ہے الخلق عیال اللہ۔ اللہ کی جو مخلوق ہے یہ ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اب جو کوئی اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا، اللہ اس کو پسند کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور تو چاہتا ہے کہ بھائی میں اللہ کے کنبے کو کیا کروں؟ تکلیف دے دوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بھائی ایسا نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہم نے نہیں سمجھا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، کرونا وائرس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں امتحان ہے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، یہ غور سے سنا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کرونا وائرس یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ یہ امتحان ہے یا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اچھا سنو، علماء فرماتے ہیں کہ جب ایسے حوادثات آتے ہیں، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، ایسی وبا پھیل گئی، تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے امتحان ہے کیسے کریں گے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر لوگ گناہوں میں مبتلا تھے اور یہ وبا آئی یا ایسے زلزلہ حادثات آئے اور لوگوں نے اپنی گناہوں سے توبہ کر لی تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، آزمائش تھی۔ لوگوں نے توبہ کر لی، امتحان میں لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور اگر لوگ اسی گناہوں میں اور بڑھتے چلے گئے، انہی گناہوں میں اور بڑھتے چلے گئے تو یہ اللہ کی طرف سے چھوٹا عذاب تھا، بڑے عذاب کا انتظار کرے۔ سمجھ آ گئی؟ چھوٹا عذاب تھا، بڑے عذاب کا انتظار کرے۔ لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اے اللہ کون سی گناہ ہو گئی مجھ سے، اور ڈرے نہیں اس سے کہ یار بھائی جراثیم آ گئے، وائرس آ گیا، یہ ہو گیا، ڈرے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کی طرف ہم متوجہ ہو اور وہ دعائیں ہم پڑھیں۔ صبح و شام کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کی طرف